हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस प्रो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं वो देखते हैं कि मल्टीमीटर में होता क्या क्या है। मल्टीमीटर में बहुत सारी चीजें जो है हम चेक करके देख सकते हैं कि क्या पोजीशन कैसे चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर चेक करने के लिए मल्टीमीटर में देखेंगे क्या है। मल्टीमीटर हमारा ऑफ है, तो मल्टीमीटर सबसे पहले आता है 1000। 1000 तो 1000 होता है। थ्री फेज वगैरह चेक करना हो तो एम्पियर चेक करना हो तो थ्री फेज को उसको 1000 में चेक करते हैं। और जो हमारा सिंगल फेज का जो होता है इसको हम चेक करते हैं 200 पे, 200 एम्पियर के ऊपर चेक करते हैं। तो ये हमारा 200 एम्पियर है। उसके बाद आता है हमारा वोल्ट। वोल्ट आता है जो 220 वोल्ट का होता है। 250 को 750 वोल्ट के ऊपर चेक करते हैं। सिंगल फेज होता है वो हमारा ये 750 का। उसके बाद आता है, उसके बाद हमारा आता है जैसे डीसी करें तो एसी चेक करते हैं। उसके बाद हमारे डीसी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो डीसी होते हैं, उनको चेक करने के लिए हम उसको वोल्ट को ये 1000 ओम्स में करेंगे। 1000 ओम्स करेंगे तो ये हमारा वोल्टेज डीसी में चेक होगा। उसके बाद आता है इसको किसी चीज को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा शॉर्ट है या नहीं है, अर्थ है या नहीं है, उस चीज को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके लिए हमारा होता है 20 ओम से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर कंटिन्यूटी ओम्स आता है, ये 20 के ओम्स आता है। जो किसी चीज की रेजिस्टेंस चेक करना हो, किसी भी चीज का, जैसे होता है हमारा बायोमेटल होता है, नहीं सॉरी बायोमेटल में जो हीटर होता है, हीटर को हम क्या करें ओम्स के ऊपर चेक करते हैं। तो ये 20 के ओम्स होता है, इसके ऊपर हम जो हीटर होता है हीटर को हम चेक करते हैं इसको। तो ये चीजें दो, ये हाफ दो डबल चीजें बनाई हुई है। ये दोनों अपोजिट एक ही है। इधर भी है, इसके अपोजिट ये चीजें हैं। ये दोनों चीजें हैं, जैसे इधर 20 की लिखा है, इधर भी 20 के है। ये दोनों सेम चीज होती है। इतना फंक्शन इस मल्टीमीटर के अंदर होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम वोल्ट ही देख लेते हैं फिलहाल। तो ये हमारा एम्पियर तो चेक करें, कोई मशीन चेक कर रहा तो हम एम्पियर चेक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी ऐसा कोई चीज चल नहीं रहा। लेकिन हम वोल्ट चेक करने के लिए वोल्ट के पॉइंट पर रखेंगे वो 750 के ऊपर। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये इसकी हमारी ये कॉमन इसकी जो मल्टीमीटर की कॉमन होती है इसके ऊपर हम एक तार लगा दें और दूसरी मोट हमारे के वोल्ट के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारा वोल्ट चेक करेगा। जैसे हमारा स्विच ऑन है, ऑफ हो गया, ऑन है, इसको हम चेक करेंगे वोल्ट के ऊपर। तो ये हमारा 230-39 के आसपास ये वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा वोल्टेज है, लगभग आ रहा है, सही है। इस तरह कैसे हम वोल्टेज चेक करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एसी के बाद हमारा डीसी वोल्टेज आता है। तो डीसी वोल्टेज हम इसके ऊपर चेक करते हैं 1000 के ऊपर। तो ये डीसी वोल्टेज चेक होता है। डीसी वोल्टेज का कोई पर्पस, कोई प्रोडक्ट अभी है नहीं, इसलिए हम चेक नहीं कर रहे। उसके बाद हमारा कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसके ऊपर। तो कंटिन्यूटी करने के लिए हमारा ये देखेंगे कि बीप आ रहा है। ये हमारे कंटिन्यूटी से चेक दोनों पे मिलाएंगे तो ये हमारा बीप आएगा इसके अंदर। तो ये हमारा इसी तरह से कंटिन्यूटी चेक होता है। जैसे ही हमारा फ्रिज का ओवरलोड है, इसको चेक करने के लिए एक तार इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी तार दूसरे छोर के ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इससे हमारा कंटिन्यूटी आ रही है लगभग ये 2.65 आ रहा है। ये हमारा जो वोल्ट में ओवरलोड है नियर अबाउट ठीक है ये। इसी तरीके से हमारा ये ओम्स चेक करते हैं। इसके अंदर जो सिक्के होते हैं, ये रिले होती है, इसकी ओम्स चेक करते हैं। इसी के ऊपर कंटिन्यूटी के ही ओम्स चेक कर देते हैं। तो ये हमें दोनों पॉइंटों को लगा के रखते हैं। 12-13 के आसपास ओम्स आएंगे इसके। ये 15-8, 15-7 ये देखिए ओम्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा रिले ठीक है। इस तरीका से हम ओम्स वगैरह और कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। If you like my videos, please share, subscribe, please comment.